ओके ओके। कौन है आप? चुड़ैल हूँ। ए चुड़ैल मत फेल। क्या था? मैं हूँ बहादुर बंदा, नहीं पढ़ने दूंगा गले में कुत्ते का फंदा। नहीं कुछ और था, क्या था? मैं बताती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज प्लीज नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। उतरना ही होता तो चढ़ती क्यों? और अगर चुड़ैल एक बार चिपट जाए ना तो फिर कभी नहीं उतरती। चलो भाई हल्के हो लेते हैं, शर्त पूरी हो जाएगी। कौन है आप? टूरिस्ट हूँ, दिल्ली घूमने आई हूँ। चुड़ैल हूँ, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। हे भगवान, ए चुड़ैल मत फेल। क्या था? मैं हूँ बहादुर बंदा, नहीं पढ़ने दूंगा गले में कुत्ते का फंदा। नहीं कुछ और था, क्या था? मैं बताती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये कोई है, कोई है, बताइए हमें। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। देखिए प्लीज 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 नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। उतरना ही होता तो चढ़ती क्यों? वैसे भी इतनी बढ़िया सवारी मिली है, और अगर चुड़ैल एक बार चिपट जाए ना तो फिर कभी नहीं उतरती। हे भगवान, आप सच में चुड़ैल है क्या? नहीं तो 12 बजे के पेड़ पर नींबू तोड़ने चढ़ूंगी। सॉरी सॉरी। वैसे मेरा नाम शब्बो है और तुम भी प्यार से मुझे शब्बो बुलाना। देखिए शब्बो जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ूंगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी। देखिए प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? तुम्हारे 25 इंच के डोले, 50 इंच का सीना, 6 फुट 2 इंच लंबा कद। मैं कब से ऐसा बाका जवान ढूंढ रही थी। पिछली बार एक कमजोर इंसान के शरीर पे चिपक गई थी, वो उसी वक्त मर गया। देखिए प्लीज, आपको लगता है कोई धोखा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम बहुत कमजोर हैं, प्लीज प्लीज। हे भगवान। अगर मुझसे झूठ बोला तो ऐसा कान काटूंगी कि लोग बोलेंगे कुछ और सुनोगे कुछ और। रात को 12 बजे भूत बाबा के पेड़ के नीचे सिर्फ मजबूत इरादे वाले ही आते हैं। देखिए हम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, प्लीज। देखिए हमें मधुमेह है, इसलिए हमें बार बार लगती है, इसलिए हम हल्का होने आए थे। प्लीज देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। तो इस गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना। रात को 12 बजे भूत बाबा के पेड़ के नीचे हल्का होने की क्या सजा है पता है तुम्हें? नहीं। तूने आखिरी चीख नहीं देखी? नहीं, हम भूतिया फिल्में नहीं देखते शब्बू जी। तो मैं बता देती हूँ, अगर तूने मुझे उतारने की कोशिश करी तो मैं तेरी जान ले लूंगी। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, हम संगीतकार हैं, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज। हाँ तो ठीक है, मैं तुझसे चिपट गई, अब नहीं उतरूंगी। जहाँ तू वहाँ मैं। चल। हाँ चलते चलते। हे भगवान। जीजा जी, OMG, ये कैसे कर सकते हो आप जीजा जी? मतलब ऐसे जी आप भी देख सकती हैं? हाँ, और मैं क्या पूरा चांदनी चौक दिखेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। इतनी रात गए, अब भूत पापा की पेड़ के नीचे हल्की हो क्या है, वो भी रात के 12 बजे। क्या आम बात नहीं है जीजा जी। जीजा जी, आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली सेल्फी। क्या सेल्फी? क्या हुआ जीजा जी, क्या हुआ? अभी से झुक के क्यों खड़े हो? क्या हुआ? आपकी पीठ में कुछ हुआ है क्या जीजा जी? ओ समझ गए, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसलिए नस चढ़ गई होगी पीठ की। कोई बात नहीं, बंटी भाभी से बोलेगा गरम गरम सेक कर दे। नहीं राची जी। क्या यूं क्या कर रहे हो? खुल के बोलो, क्या हुआ है? अरे इलायची जी, हमारे पीठ पे देखिए, पीठ पे। शोल्डर्स भी झुक गए हैं, मामला गंभीर लगता है।
ठंड है ना? हाँ, झटका हो गया होगा बहुत ही गंदा वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन भिजवाती हूँ। ठीक है, चलो। इलायची जी ध्यान से देखिए। जी इतने भाग्यशाली नहीं है जो इन्हें हमारे दर्शन हो। बाबू, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अरे हमें छोड़ दीजिएगा प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है यार आपका? भूखे मारे जा रही है। एक्सक्यूज मी, आप किससे बातें कर रहे हैं जीजा जी? और हमने अभी आपको पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़े? अरे इलायची जी आपने नहीं, इसने इसने। अरे यार किसने किसने? अबे कोई नहीं पीछे आपके। सुनो यार, जीजा जी ना मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली हमने की थी ना, बस उसी का बदला ले रहे हैं। अच्छा, इलायची जी ध्यान से देखिए पीछे। ओहो जीजा जी, गुड नाइट। नहीं प्लीज जाइए मत ना, गुड नाइट मत बोलिए, बस बाकी कुछ भी चलेगा। रुकिए ना, थोड़ी देर तो रुकिए हमारे साथ। हो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? मैं आपका दम भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ, और एक जवान लड़की के साथ आप शादीशुदा होकर इतनी रात को बात करें, अच्छा नहीं लगता है। ओके ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। सुनिए तो, चलो चलो चलो, हाँ गुड नाइट। ये क्या कर रही है? लॉटरी लग गई है तुम्हारी। हमें नहीं चाहिए ये लॉटरी, आप जाइए किसी और को दीजिए। नहीं नहीं हमारा पीछा छोड़िए। नहीं, काहे छोड़ दे तुम्हारा पीछा। यार ये शब्बू ने तो सही क्लास लगाई है जीजा जी की यार। और देखियो लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। अरे यार ये लम्बू कहाँ रह गया? सच में तो कहीं चुड़ैल ने पकड़ लिया? शब्बू जी प्लीज प्लीज देखिए, प्लीज रुकिए, प्लीज 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 हमारा पीछे छोड़ दीजिए ना। आ गया भाई। हाँ देखा, कुछ ना हुआ, एकदम सही सलामत आ गया। वैसे ही फालतू में डर रहा था तू। प्लीज प्लीज मत करिए। अरे यार मैं तो पहले ही कहता था भाई, ये भूत चुड़ैल जिन पीर कुछ ना होता, सब मन का वहम है। अबे मन का वहम पीठ पे आ गया। मतलब मेरे पीठ पे चुड़ैल है। प्लीज क्या बात कर रहा है? तेरे पीठ पे चुड़ैल है? अच्छा, मेरे पीठ पे दीपिका है। बोल। प्लीज मत करिए, सारे क्या बकवास कर रहे हैं? भाई जब फेंकना ही है तो फिर कुछ खूबसूरत फेंके यार, ये भूत चुड़ैल की बातें क्यों करें? पंचू, बोलिए बोलिए। कौन है ये बदतमीज औरत? ये प्लीज ये हमारी बीवी है। और वो दरअसल क्या है कि हम लोग ना दोस्तों की तरह रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी बदतमीज है, माफ करिएगा प्लीज। कहो तो इसकी गर्दन मरोड़ दूं। नहीं नहीं ऐसा मत करिए प्लीज, हमारा भी मन करता है। वो इसके मुंह में सिर्फ कीचड़ है, वैसे बहुत बहुत दिल की बहुत अच्छी है। प्लीज। अरे क्या कर रहा है यार? है तू बाहर बहादुरी दिखाने गया था, टिकाने गया था? है कितनी चढ़ा ली तूने, खुद से ही बातें की यार। प्लीज प्लीज, अबे मैं खुद से नहीं, शब्बू जी से बात कर रहा हूँ। शब्बू वो चुड़ैल है जो हमारी पीठ पे बैठी, शायद उसे कोई नहीं देख सकता। प्लीज। चुड़ैल का नाम शब्बू? ओ भाई, चुड़ैल से ज्यादा पंजाबी फिल्मों की हीरोइन का नाम लग रहा है। बस साले मैंने नाम नहीं दिया, जो उन्होंने मुझे बताया मैंने तुझे बता दिया, समझा? इसका क्या नाम है? पिंटू। पिंटू है इनका नाम। इतरा तो ऐसे रही है जैसे इसका नाम माधुरी या मोहिनी हो। पिंटू? पिंटू तो मेरे कुत्ते का नाम था। हाँ एक ही बात है। मैं क्या एक ही बात है? साले मैं तुझे कुत्ता दिखाई देता हूँ? तुझे कैसे पता कि हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे? मैंने तो नहीं बोला। तू इसे सुन सकता है क्या? किसे सुन सकता? अबे यहाँ है कौन तेरे सिवा? हैं? फालतू बात ना कर। देख तूने भले बोला ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ तू जब भी मन में मुझे गाली देता ना, कुत्ता कुत्ता बोलता है। हाँ ठीक है। देख भाई, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब मुझे सोने दे। तू भी सो जा। शब्बू जी प्लीज, क्यों आप हमारे पीछे पड़ी है? हमें छोड़ दीजिए ना। तुम सो जाओ। और आप? मैं ऐसे आंख खोलकर ही सोऊंगी। हाँ ऐसे कैसे सो जाए? हमें अजीब लग रहा है। प्लीज। अजीब? अजीब कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सो जाओ। सो रहे जा रहे हम। ऊपर पंखा चलता है,
नीचे पंचू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। भाई मजा आ गया मम्मी यार। ठंड में ना गर्मा गर्म पराठे मिल जाए आपके हाथ के, बस लाइफ सेट है। अरे लाइफ सेट से याद आया, कल रात को जीजा जी की सेटिंग हो गई भाई। अरे क्या बात कर रही है लाची? इतनी हसीन बीवी के होते हुए किसी और से सेटिंग कर रहा है जो आदमी? बताइए बताओ। नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है इस आदमी में मुझे पहले शक था, कसम से बता रहा हूँ मैं। मामा यार अपनी ट्रेन बीच में चलाना बंद करो। मैं कुछ और बात करी थी। वो जीजा जी जाने वाले थे ना रात के 12 बजे वो बाबा के पेड़ के नीचे। अरे वो एकदम डरपोक किस्म का लड़का है, कैसे जाएगा? अरे वो घर की चौखट ना लांग सकता, बात कर रही है भूत बाबा के पेड़। नहीं नहीं भाई वो सच में गए थे। पता है वहां क्या हुआ? भूत बाबा के पेड़ की चुड़ैल चिपट दी जीजा जी को। चुड़ैल चिपट गई? लो जीजा जी को चुड़ैल चिपटने वाली सेल्फी। पापा जरा सॉस देना, एकदम पराठा ना पिज्जा जैसा लगता है। फिर दो जल्दी। तू सॉस की, अरे यहाँ चुड़ैल की बात चल रही, ले 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 सॉस खा ले तू। लेकिन एक बात बता दूं, ये चुड़ैल वाला कुछ ना सब वहम है, वहम। क्या वहम? पता है वो चुड़ैल ना जीजा जी पे ना ऐसे लदी हुई थी ना जैसे मैं स्कूल का बैग लाती हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। पता है उसकी शक्ल ना बड़ी गंदी सी थी। सुनो फेशियल भी नहीं कर रखा था ना उसने। नहीं हाय राम मेरे तो भागे फूट गए। जी जी मुझे तो नाम सुन के डर लग रहा है, तेरी कसम बता रहा हूँ। तूने पहले क्यों ना बताया ये? मुझे याद था लेकिन मैं ना सुबह सुबह गाने सुन रही थी तो मैं भूल गई। लेकिन जैसे मुझे अभी याद है ना मैं आपको तुरंत से बता दिया। वो क्या ना वो ना जीजा जी को ना एकदम बरसाती समझ के ना उनके ऊपर जमी गई है। क्या कर सकते हैं हम? अरे मम्मी इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इस रायते में ना बूंदी नहीं डाली आपने, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। लाइची यहाँ घर में इतना बड़ा रायता फैला हुआ, तुझे कटोरी के रायते की पड़ी है? मम्मी प्लीज, चुड़ैल अब हमारे घर में आ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। रिलैक्स ओके। अरे तो वो टंटन उसे भगा ना सकता था चुड़ैल को? चुड़ैल है वो, मक्खी नहीं है, यूं करके उड़ा दिया। फिर भी जीजा ने पीछा छुड़ाने के लिए ना पूछा था उससे कि कैसे उनका पीछा छोड़ेगी। तो वो कह रही थी कि अगर जीजा जी के अलावा अगर किसी और ने उसे देखा हाँ तो वो जीजा जी को छोड़ के उस इंसान पे चिपक जाएगी। रिलैक्स, घबराइए मत। देखो बस हमें स्मार्टली बिहेव करना है इस चुड़ैल के सामने, ठीक है? जब भी वो सामने आए जीजा जी के साथ तो हमें ऐसे बिहेव करना है कि हमें कुछ पता ही नहीं है चुड़ैल के बारे में, हमने उससे देखा ही नहीं है, ठीक है? पता नहीं। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है इलायची? अरे मम्मी देखो कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, प्लीज। हाँ जीजा जी अगर अचानक से आ जाए ना चुड़ैल के साथ तो ऐसे बिहेव करना कि आपने नहीं देखा है। कैसे न कैसे तरीके से हम लोग को सेफ रखना है अपने आप को, समझ रही हो ना? चुड़ैल जी आपने हमारे कपड़े पकड़े, पापा मतलब पकड़े, उसके लिए धन्यवाद। पीलू ये देख जीजा जी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। थैंक यू चुड़ैल जी, अम्मा मतलब शबू जी। ये तो सचमुच जो है टंटन की कमर पे चुड़ैल लटकी पड़ी है। बाल कैसे बिखरे हुए इसके? तो जाके छोटी कर दे उसकी। बात कर रही है बेकार की, चुड़ैल है, कोई गाँव की नई नवेली तो ले ले।
जो चोटी करके बाहर निकलेगी? बात कर रही है। अरे मैं क्यों जाऊं, मैं तो बस ऐसे बता रही थी ना। तो तुझे उसके बाल ही दिखाई दिए? मुझे देख, मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने तो उसके कपड़े ना देखे। हाँ लेकिन पहने तो महंगी वाली शिफॉन थी। शिफॉन से याद आया, ये तो शब्बू है। वे तू इस चुड़ैल को कैसे जानता है? शब्बू जी, ये जो हमारे कपड़े संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शब्बू जी। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ वो शब्बू जी, दरअसल जैसा कि आप देख सकती हैं ये गुस्ल खाना है ना, और यहाँ पे इंसान लोग नहाते हैं और हम नहाने आए हैं यहाँ पर पर। मैं नहीं नहाऊंगी। हाँ भले ही चुड़ैल हूँ, पर दिल्ली की ठंड बर्दाश्त नहीं होती। देखिए आप गलत समझ रही हैं, हम आपको थोड़ी ना नहलाने लाए हैं यहाँ पर, हम खुद नहाने आए हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ हाँ और अपना काम जल्दी निपटाना हाँ। और बाहर आना। हाँ। और अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी चीख होगी। जल्दी। हाँ धन्यवाद। वो इंग्लिश में क्या कहते, थैंक्स फॉर ठीक है। समझने के लिए। छटंकी भैया, तुम्हारा इस चुड़ैल से क्या रिश्ता है? बता तो रहे हो, अभी रुक तो जाओ यार मेरे। जीजा, हाँ शब्बू के साथ मेरा चक्कर चल रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही हमने बिट्टू की दुकान पर दूध जलेबी खाई थी। बहुत अच्छे। तू चुड़ैलों के साथ जो है वो दूध जलेबी का नाश्ता कर रहा है, तो दोपहर का खाना जो है काली हवेली की प्रेत आत्मा के साथ कर ले, रात का खाना जिन्न के साथ कर ले। मेरे घर पे क्यों पेल लिया खाना? चुप हो जाओ इलायची के पापा। क्यों चुप हो जाऊं? इस दुनिया में ये कम ना उत्पात मचा रहा था जो दूसरी दुनिया में घुस कर उत्पात मचाने लगा। पहले यार तू मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर यार मेरे। पिछले हफ्ते ये तक जिंदा थी ये है? इसके साथ मेरे बराबर चक्कर चल रहा था। फिर बाद में मुझे ये इरिटेट करने लगी तो मैं बहाना मार के अलग हो गया। अब ना जीजा, मेरी जिंदगी में शीला आ गई है, मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। क्या खूबसूरत लगती है यार मेरे बिन। तू ये बता, ये चुड़ैल कैसे बनी? शादी के लिए बोल रही थी मुझसे कि शादी कर लो शादी कर लो। मैंने मना कर दिया तो बोली मैं अपनी जान दे दूंगी तो मैंने दे दे। आप जाओ। उनने जान दे दी तो मैं क्या करूँ इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बताओ जी जी, सही कह रहे हो कि गलत? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे तो भाग ही फूट गए छटंकी भैया। क्या यार, हाँ फंसा दिया यार इस मुसीबत में। साला हमारे साथ ही क्यों होता है ये? मतलब भगवान जी हमने क्या किया? संगीतकार बनने आए थे, चुड़ैल पीछे चिमड़ गई। क्या है ये? हाँ तो यार सॉरी यार। छटंकी मामा, अब ना आपको स्पेशली चुड़ैल से दूर रहना होगा। मतलब इसके सामने मत आ जाइएगा। क्या पता आपको देख के आप पे कूद पड़े बदला लेने के लिए। जो काम ये जिंदा रहते हुए नहीं कर पाई, क्या पता चुड़ैल बन के कर दे आप पे कब्जा। नहीं 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 जी जी मुझे बचा ले, मुझे जी बचा ले इससे। अबे वो खुद चुड़ैल है, वो क्या बचाएगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे मामा की। ओ माय गॉड। लगता है निकल गई। यार कहाँ गई है? मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ नहीं वो दरअसल क्या है कि हमें ये लगा कि आप चले गई, आपको अपने पेट की याद आ रही होगी। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना घोंसला मिल चुका है। मैं अब कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा बैठो। हाँ चलो। कहाँ जाना है? मुझे घुमा के लाओ। घुमाने? जी टन किस सेठ जी? पंचा
क्या हुआ सेठ जी? आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? मेरे पैर सुबह से कुछ खाया ना है, इसलिए कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे। सेठ जी की चर्बी देख के तो इनकी कमजोरी का पता ही नहीं चलता। ऐसे मत बोलिए, जैसे भी हमारे सेठ जी हैं, प्लीज। तू ये क्या बड़बड़ा रहा है अकेले अकेले? हाँ कुछ नहीं सेठ जी, हाँ हम चलते हैं सेठ जी। पंचम, वो तुम अकेले खड़े हो, पिंटू नहीं है तो नाश्ता लगा दूं? पराठे बनाए मैंने, खा लेना। अकेले अकेले नहीं नहीं आंटी जी, हमें भूख नहीं लगी है, हम चलते हैं। मुझे तो लगी है बहुत जोरों से। हाँ मैं खाऊंगी हाँ पराठे। हाँ बोलो। हाँ हाँ आंटी जी, हाँ, हमें अभी याद आया, हमारे पेट में ना कुछ अलग सी जगह बन गई है, हमें हमें भूख लगी है, प्लीज पराठे खाएंगे हम। पराठे, दूध मलाई मार के। दूध मलाई मार के? साथ में दूध मलाई मार के। मीठी सेवई। हाँ हाँ मीठी सेवई। मीठी सेवैया बस, और कुछ नहीं ना? चीकू और 6 केले। चीकू और 6 केले बस ना, और कुछ नहीं ना? सुबह सुबह ताजे फल खाना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। सुबह सुबह ताजे फल खाना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, इसीलिए प्लीज ला दीजिए, और जब बन जाए तो प्लीज हमें बुला लीजिएगा, हम जरा दुकान में हैं। हाँ। सेठ जी प्रणाम। सींग मार के चला गया मेरे। देखा इलायची के पापा कैसे ऑर्डर दे रहे थे जैसे ये कोई होटल हो। मेरे तो भागे फूट गया। अगर रोज इतना खाएगी है तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। पापा, आपको मानना पड़ेगा कि हमारे घर में एक चुड़ैल का वास है, और अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा ही करना, वरना इस घर में खून की नदियां बह जाएंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हमारी। 300 और 300 600 और 300 900। अरे ये गलत क्यों बता रहा है? प्रणाम सेठ जी। अरे गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी। क्या हुआ सेठ जी, कौन गिर जाएगी? तेरी इज्जत मेरी नजरों में गिर जाएगी उस दिन, जिस दिन तू मेरे पैर नहीं छुएगा उस दिन। सेठ जी हम तो हमेशा आपके पैर छूते हैं। फिर भी इस बुढ़े को तेरी कदर नहीं है। क्या नाम है तेरा? वो हाँ पंचम। पंचम। सेठ जी आपको हमारा नाम याद रहा? अरे आज तू अपने दूर के चाचा का भी नाम मुझसे कहलवाएगा तो वो भी मुझे याद रहेगा। ऐसा क्यों सेठ जी? अब वो सुन, ज्यादा सवाल ना करते। देख तेरा चेहरा ना बहुत उतरा हुआ है, तू थक गया है, तू जा जा आराम कर ले जा। हाँ अच्छा सेठ जी, पर दुकान कौन संभालेगा? दुकान मैं हूं ना, मैं कौन सा यहाँ बैठ गए ढोलक बजाऊंगा, मैं काम ही करूंगा। जा तू जा जा। नहीं नहीं सही है सेठ जी, दरअसल क्या है कि बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज हमारी पीठ में सच में दर्द भी हो रहा था। हाँ वही तो, ठंड में कभी कभी पीठ में दर्द हो जाता है, तो तू जाकर पीठ की सिकाई कर ले, जा जा। ओके धन्यवाद सेठ जी। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, फिर से बरसाती में ले जाएगा। सारे दिन भर वहीं बैठना है क्या? देखिए उन्होंने हमें छुट्टी दी है। मैंने कहा ना यहीं बैठो, वरना तेरी और तेरे सेठ की दोनों की छुट्टी कर दूंगी। हाँ सेठ जी हम यहीं बैठेंगे प्लीज। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहीं बैठ कहाँ जाएगा? हाँ। तेरे बगैर मेरा दिल भी ना लगेगा, बैठ जा बैठ जा। हाँ अच्छा है मान गया, वरना अभी उसकी गर्दन मरोड़ देती। नहीं नहीं अरे भाई साहब कोई बढ़िया सा लहंगा दिखाइए, शादी के लिए चाहिए। बेटा मुरारी, इस कस्टमर को बताने की कोशिश भी मत करना कि पंचम की पीठ पर चुड़ैल है, वरना ये तुझ पर चिपट जाएगी। सुन पंचम, तू जल्दी से भाई साहब को एक अच्छा सा लहंगा दिखा चल। जी सेठ जी। रहने दे, तू उठ ना पाएगा। हम क्यों नहीं उठ पाएंगे सेठ जी? वो क्या है ना कि ठंड में ना जवान लड़के लड़कियों के घुटनों में दर्द होने लगता है, तो तेरे भी हो रहा होगा, इसलिए तू बैठ जा, मैं ही जाता हूँ। कुछ इसे नहीं, डांट के बोल कि मैं ही लाऊंगा। हम ही दिखाएंगे। आप दिखाइए आप दिखाइए आप दिखाइए आप दिखाइए दिखाइए आप दिखाइए। सर क्या देखेंगे आप? अभी तो कहा मैंने, कोई अच्छा सा लहंगा दिखाओ। हाँ ये दिखाओ। ये वाला देखिए। नहीं ये वाला दिखाओ। ये वाला देखिए। नहीं सेठ जी, ये वाला दिखाओ। ये देखिए।
लहंगा बाद में दिखाते, दुपट्टा पहले देख लीजिए। अरे तो ये वाला ले लीजिए। अरे वाह, ये तो मेरी बीवी का फेवरेट कलर है, बहुत बढ़िया। कितने का है? 5000। ये लीजिए। ये बढ़िया है। अरे सुनिए, इसमें 10 रुपए कम है। मुझे थैली नहीं चाहिए। तो ये कुछ जम सकता है। बड़ा अजीब आदमी है वैसे, लहंगा इस पर सूट कर रहा था। चल मैं जा रहा हूँ, तू बैठ दुकान पे बैठ, तू बैठ जा। प्लीज। ये शबू जी आपको देख के गिर गए क्या? भूल गया, मैं तेरे अलावा किसी को नहीं नजर आती। ला, 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 ला। मत करिए ना प्लीज, डर लगता है। अरे भोला भैया, गुड जॉब यार। इलायची, इलायची ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे स्कूल का प्यून हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने काले धंधे मुझसे करवाओ। ओ रियली? सुनो एक बात बताओ, अपनी सगी बीवी होने के बावजूद भी कोई मैथ्स टीचर पे डोरे डाले, उनके साथ चाट खाए, ये भी तो काला धंधा ही हुआ ना? मुझे क्या पता। एक काम करते हैं, फिर भोला भैया की ना बीवी से ही पूछ रहे थे, उनको सब पता होगा। अरे नहीं, फोन मत करना। वो क्या है ना कि बहुत ठंड थी तो मैडम ने कहा, इसलिए हमने साथ में चाट खा ली, बस और कुछ नहीं। ओ भोला भैया, आप इतने भी भोले नहीं हो जितना आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, समझे कि नहीं? देखो, हमें टाइम लगेगा आपकी बीवी को फोन करते हुए। करे क्या, फोन करे क्या? करे? मैं समझ गया, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। अब मैं जाऊं? अरे इतनी जल्दी क्या है? सुनो, वो क्या है ना कि मैथ्स का पीरियड बहुत ही बोरिंग हो गया है, तो एक काम करना, कल से ना छुट्टी की घंटी 15 मिनट पहले बता देना, हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, है ना सन्नू? हाय, कितना अच्छा आइडिया इलू। बोला भैया, 15 मिनट पहले घंटी बजाने वाली सेल्फी। स्कूल मेरे चाचा की नहीं है जो अपने हिसाब से घंटी बजाओ। ये मुझसे नहीं होगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। सुनो, भोला भैया की बीवी को फोन लगाया जाए तो रन। अरे नहीं, मैं घंटी बजाऊंगा, चाहे उसके बाद मेरी घंटी क्यों ना बज जाए। गुड बॉय भोला भैया। अब मैं जाऊं? हाँ, लहंगा तो देके जाओ मेरी दुकान का। फ्री में लेने चलाता है भोला भैया। जी कसम से बता रहे हो जी, बड़ा डर लग रहा है, सांस लेने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जहर खा लूं। जी खाने से याद आया, गाजर का हलवा खिला दे, मुंह में स्वाद आएगा, शायद जीने की इच्छा जाग जाए, जल्दी खिला दे। ऐसा क्यों बोल रहे हो चटंकी भैया? अरे जी तू बात को नहीं समझ रही है, वो चुड़ैल मेरा मतलब वो शब्बो मुझे देखते ही मेरा टेट दबा देगी मुझे। देखो चटंकी भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए तुम्हें उस चुड़ैल के सामने नहीं जाना है। हाँ? नहीं। और सुनो, ऐसा समझो कि तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है, तो अपने आप घर के कोने कोने में छुप जाओगे। हाँ? और याद रखना, वो चुड़ैल हमें देख सकती है, लेकिन हम उस चुड़ैल को नहीं देख सकते। हाँ। प्रणाम आंटी जी। पंचम, तुम यहाँ अकेले अकेले बोलो क्या चाहिए? कुछ पकाने को बोलो, बहुत भूख लगी है। कुछ पकाने को बोलो, बहुत भूख लगी है। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है आंटी जी, हमें दरअसल क्या है कि बहुत ज्यादा भूख लगी है ना इस समय, क्या आप हमारे लिए दोपहर का खाना भी बना सकती है? बहुत भूख लगी, प्लीज जल्दी, इसी वक्त, इसी समय। हाँ, बन जाएगा। क्या खाओगे बोलो? जी, शाही पनीर, जीरा आलू, तड़के वाली दाल, कुरकुरी भिंडी, मलाई कोफ्ता, बूंदी रायता, सलाद, पापड़, बस। हाँ आंटी जी। हाँ। शाही पनीर, जीरा आलू, तड़के वाली दाल, कुरकुरी भिंडी, मलाई कोफ्ता और साथ में बूंदी रायता, सैलेड, पापड़, बस। बस इतना ही? हाँ बस। बन जाएगा, बाहर जाके इंतजार करो। धन्यवाद आंटी जी। अरे हाँ, मीठा तो पूछा ही नहीं। मीठा तो बोला ही नहीं। हाँ तो बताओ ना।
बताओ ना। गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, चमचम, रसमलाई, केसर वाली खीर, बेसन का लड्डू और साथ में मीठा पान। आंटी जी, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, चमचम, रसमलाई और साथ में केसर वाली खीर, बेसन का लड्डू और साथ में मीठा पान भी। हाँ, बन जाएगा, तुम बाहर इंतजार करो। ये नमूना कौन है और मुंह क्यों छुपा रखा है? इसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? पूछो। हाँ, छटंकी मामा जी, आप इस तरह से मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं, बताइए ना। बड़ी जबरदस्त वाली खांसी हो गई है। अरे वायरल चल रहा है ना आजकल। मैं ये चाहता हूँ किसी की मेरी वजह से वायरल ना हो भैया। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, आराम से। चलिए हम चलते हैं। मामा जी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, वो वायरल ठीक हो जाएगा। इतना सब बनाना पड़ेगा, मेरे तो भागे फूट गया। दीदी, तेरे साथ मेरा भी भाग फूट गए। अरे कितना खाएगी ये शब्बो? वो तेरे भाई का खून पिए, उसे कुछ खिला दे, जल्दी खिला दे, कुछ। लेकिन छटंके भैया, मेरी बात तो सुनो। देखो वो मैं कुछ नहीं जानता, खाना खिला तो खिला बस। हाँ, नहीं समझती है। समझ गई। चल बना। मैं ठीक लग रही हूँ ना? पिंटू जी आने वाले हैं। चुड़ैल लग रही है। इलायची जी, आपने बुलाया? अरे आओ। सुनो, सो पर हमारा प्लान ना एकदम ट्रैक पे चल रहा है। अरे प्लान तो अपनी जगह इलायची जी, लेकिन सच बता रहा पंचम की हालत देख के बड़ा मजा आ रहा है। आपने भी चुड़ैल भेजी थी ना, उसने उसके कान में डरावने गाने गा के पंचम की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। एक्सक्यूज मी, ये कैसे दोस्त हैं आप? अपने दोस्त के मजे ले रहे हैं? अच्छा, मतलब आप करें तो लीला, हम करें तो गुबरीला। ऐसा है, आप भी कोई कम ना है, अपने पति को हैंगर बना के उसके ऊपर चुड़ैल टांग दिए। प्लीज, जो मैं कर रही हूँ ना अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हूँ, ना कि मजे लेने के लिए। और आपका बस चले ना तो आप तो 5-5 रुपए की टिकट लगा दो सिर्फ जीजा जी को देखने के लिए। ओहो, तुम लोग बाद में लड़ लेना ना, पहले काम की बात कर ले। पिंटू जी, मैंने बहुत जरूरी काम के लिए आपको यहाँ बुलाया है। देखो, काम जरूरी हो या गैर जरूरी, लेकिन साफ सी बात, चुड़ैल को मैं अपनी पीठ पे ना लादने वाला। ओह यार, नाइस आइडिया। यार क्यों डरा रही है बेचारे पिंटू जी को? बोलना सीधा सीधा क्या प्लान है। देखो पिंटू जी, हाँ, जीजा जी को जितना डराना था ना डरा लिया। अब प्यार के फूल खिलाने हैं। यानी हमारे प्लान का फेज 2, याद है ना आपको बताया था मैंने। सुनीता जी, एक बार अगर आप पास आके कान में फिर से प्यार से थोड़ा गुनगुना देती तो मतलब यादें ताजा हो जाती। ओके, अच्छा सुनो। मेरी सुनो। क्या तुम लोग की रोमांस की गाड़ी को धक्का देने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। यार मेरे हाथों से फिसलता चला जा रहा है, उसे बचाना होगा यार। अरे यार इलायची जी, आप चिंता ना करो, कुछ ना फिसलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये लो पिंटू जी की सब संभालने वाली सेल्फी। ले लो। कहाँ घूम रहा है? प्लीज शबू जी, मत करिए प्लीज। प्लीज गुग्गू इधर आओ, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, तेरे पे भी चुड़ैल चढ़ गई है क्या? अरे चुड़ैल ना चढ़ गई, मेरे ऊपर तो ना जवानी चढ़ गई। जवानी। इसकी शक्ल देख के तो लगता है इसे सिर्फ बुखार चढ़ सकता है, इसे जवानी कैसे चढ़ गई? दिमाग खराब है इसका शब्बू जी। गुग्गू इधर आओ। गुग्गू सोच लो, तुम्हारे मतलब की बात है, ऐसी बात है ना जो पति पत्नी अकेले में करते हैं एक दूसरे से, समझे? हाँ। बैठो। क्या कर रही है? क्या
कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज ये देखिए एक सेकंड शब्बू जी, प्लीज एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए। क्या आप थोड़े समय के लिए अपना कान बंद कर सकती हैं? दरअसल क्या है कि हमारी जो बूबू है ना, वो हमसे कुछ अश्लील बात करना चाहती है। प्लीज, वो कभी कभी करती हैं, प्लीज। ऐसी मर्दाना और भद्दी सी बीवी से अगर अश्लील बात करोगे तो काई आ जाएगी। हाँ, तभी तो एक सेकंड, तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज अपने कान बंद कर सकती हैं, वरना वो क्या है कि आपकी जो काई है ना हमारे कंधे पे गिर जाएगी और हमारा सारा कंधा गंदा हो जाएगा। प्लीज प्लीज। पर मैंने तो तुम्हें पकड़ रखा है, मैं अपने कान बंद नहीं कर सकती। हाँ, सो हम आपके कान बंद कर देते हैं ना। ठीक है, पर जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी। एक सेकंड। हाँ हाँ बोल बे। भाई मैं मान गया तेरे कंधे पे चुड़ैल लट गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तू भी देख सकता है? अरे देख ना सकता यार, अब तू दोस्त है मेरा, मुझसे झूठ थोड़ी बोल रहा है? लेकिन तुझे डरने की जरूरत ना है, मैंने इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या? जल्दी बताना भाई, मैं तेरे पैर धो के पीऊंगा, प्लीज। हाँ बता रहा हूँ। देख क्या है ना, मैं एक ओझा से मिला था। वो दूध वाला? अबे दूध वाला नहीं, भूत वाला, भूत चुड़ैल उतारने वाला ओझा। हाँ तो फिर? वो कह रहा था कि अगर तू ना किसी खूबसूरत लड़की से प्यार कर ले, मतलब किसी और लड़की को पटा ले, तो ये चुड़ैल तुझे छोड़ के चली जाएगी। भाई ऐसे कैसे यार? ऐसे कैसे क्या? चुड़ैल है तो उसके अंदर दिल नहीं है, उसकी भावनाएं नहीं है, या उसे जलन नहीं होती? भाई ये चुड़ैल जो है ना, ये उसी की चिपटती है जो शरीर से खाली या फिर जिसका दिल खाली होता है। जब तू किसी और लड़की से प्यार कर लेगा, तेरा दिल भर जाएगा, दिल में जगह होगी नहीं, चुड़ैल जो है ना जल भुन के चली जाएगी। क्या बात कर रहा है यार? अब दिल किससे लगाऊं मैं? लड़की कहाँ से लाऊं मैं? अरे यार, चांदनी चौक में लड़कियों कमी हो रखी है क्या? बात तो सही है तेरी, किसे पूछे? बबीता? ना उसका तो बॉयफ्रेंड है। राजकुमारी? अरे उसकी शादी हो गई। बबली? बबली तो बंटी के साथ निकल ली। क्या? सुनीता जी? सारे पर क्यों मारा? सारे सुनीता जी का नाम ना लिए, बगा रहा हूँ तुझे। हाँ? ना तो मैं चुड़ैल बन के तेरी गर्दन पे लिपट जाऊंगा। क्यों बे? तुम्हें क्या? सुनीता जी मेरी सहेली है, मतलब मेरी है, अब मेरी है तो मेरी है, मेरी चीज कोई और मुंह ना मार सकता। कुछ और सोच ले तू। क्या सोचूं साले? अरे अपनी अगल बगल देख। अगल बगल तो ये है साले। अरे मतलब अगल बगल नीचे देख। नीचे? एक सेकंड, कहीं तू एलआईसी जी की बात तो नहीं कर रहा? ना भाई, ये सब ना हो पाएगा, भाग साले। अरे यार समझने की कोशिश कर भाई। तू देख, एक तरफ खूबसूरत इलायची जी, दूसरी तरफ चुड़ैल है। अब तू देख ले तुझे क्या करना है, मतलब एक चुड़ैल को कंधे पे लेके घूम या फिर इलायची जी को मना ले। क्या गप्पे मार रहे हो दोनों? हो गया तुम दोनों का? हाँ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बू जी। शब्बू जी, सॉरी गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। हाँ? प्लीज मत करिए, अबे बचा मुझे। एलआईसी जी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। क्या हो गया? इस वक्त दुकान छोड़ के आए? छत पे लेके चलो, मुझे हवा खानी है। एलआईसी जी, हाँ? दरअसल क्या है कि सुबह सुबह आपसे मिलने का मन कर रहा था हमारा। मुझसे मिलने का मन कर रहा है? जी। हमेशा तो मुझे देख के ऐसे डर के भागते हो जैसे कि शेरनी को देख के खरगोश भाग जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो क्या है ना कि हम आपकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना, इसीलिए हम आपसे थोड़ा दूर भागते हैं। वो नहीं तो काम में मन नहीं लगता, किसी भी चीज में ध्यान ही नहीं लगता। अच्छा तो क्या मैं खूबसूरत नहीं? तू ना एक्सीलेटर देकर बस निकल ली, ब्रेक ना लगते तेरे। इधर आ। सुन, ये टंटनिया क्या कर रहा है? और इलायची जी, आपकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है। आप जब भी हंसती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर की घंटियां बज रही हो। अच्छा, मुझे देख के घंटी नहीं बजती? बजती है ना, फायर ब्रिगेड की।
देख रही है तू, औकात भूल गया अपनी जे। कैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है मेरी बेटी के साथ। मैं बता रही हूँ अभी इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। तू जाओ इलायची के पापा, अंदर चुड़ैल वो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देगी। हाँ। जीजा जी फिर से एक बात पूछूं? जी। आपने पहले तो कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, कब क्या हुआ है? इलायची जी अब क्या कहें, हम ही एक नंबर के बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं, जो इतनी सुंदर लड़की हमारे सामने हमेशा से खड़ी थी और हम अपने गाने में गुम थे। अब हम आपके लिए वैसे कुछ लाए हैं। मेरे लिए? क्या? दिखाओ। इलायची जी आप इतनी खूबसूरत हैं, इसलिए आपके लिए खूबसूरत सा लाल गुलाब। Oh my God! इतनी भी खूबसूरत नहीं है। मैं जिंदा थी तो इससे भी बढ़िया आइटम लगती थी। शट अप। इरशाद, इलायची जी हमने आपके लिए कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाइए ना प्लीज। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुझ पे मंडरा रहा चुड़ैल का साया। ये तो सुनी सुनी सी लग रही है गजल जीजा जी। हाँ गजल किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है इलायची जी। जी बिल्कुल। इसकी हिम्मत देख रही है तू, मेरी बेटी को गजलें सुना रहा है। इसकी जीभ काट दूंगा मैं। रुक जाओ इलायची के पापा, अगर वो चुड़ैल तुम पे चिपट गई तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। बाद में जो करना कर लेना, चलो यहाँ से, चलो चलो। तो जीजा जी जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं आपसे क्या बोलूं। कुछ मत बोलिए इलायची जी, बस सुनिए, समझिए, हमारी आंखों में देखिए और गौर से देखिए। चलिए इलायची जी हम लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी क्यूटी जीजा जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।